हाय एवरीवन, आज हम हमारी किचन को रिनोवेट करने जा रहे हैं। तो ये है हमारी किचन जिसका हाल आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि जब हमने घर बनवाया था तो अभी 20 साल हो चुके हैं। उस वजह से अभी इसका हाल ऐसे है, और ऊपर से हम चूल्हा भी लगाते थे उस टाइम पे, तो इस वजह से उसकी दीवारें ना थोड़ी काली हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं मार्केट चली गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके आनी थी। तो मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि कलर कौन सा लूँ और कौन सा नहीं। तो मैंने कलर नहीं डिसाइड किया, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं प्राइमरी चीज़ें लेके आई जो भी वॉल पेंट करने के लिए चाहिए होती है। सबसे पहले ये सैंड पेपर, देन मैंने लेके आई थी ये रोलर, जो कि मुझे कुछ 200 के आसपास पड़ा था, और सैंड पेपर मुझे कुछ 20 रुपये के आसपास पड़ा था। फिर ये प्राइमर, मैंने यहाँ पे वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ किया है एशियन पेंट का, और मैं ये बताऊँगी कि वाटर बेस्ड प्राइमर एंड ऑयल पेंट ऑयल बेस्ड प्राइमर दोनों में से हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। और ये है मेरा ब्रश। दुकानदार अंकल ने ना मुझे कुछ बुक्स दे दिए थे कलर के, ताकि मैं रात भर अच्छे से बैठूं और सोचूं कि मुझे एक्चुअल में कौन सा कलर चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के हम हमारी प्रोसेस एंड मेक ओवर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा स्टेप नंबर 1, जो है सैंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने जो सैंड पेपर लेके आए थे ना, उसका एक पार्ट निकालना है, और आपको आपकी दीवार को ऐसे घिसते जाना है। जब आप इसे घिसोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी दीवार को जितनी भी धूल मिट्टी लगी हुई थी वो निकल जाएगी, और फिर जब आप प्राइमर अप्लाई करोगे तो वो अच्छे से अप्लाई होगा। सेकंड चीज़ ये होती है कि जितनी भी डैमेज हो रखी होती है हमारी दीवार, तो वो पील ऑफ होने लग जाती है। तो सैंडिंग से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ डैमेज हो रही थी, और फिर हम वहाँ से और ज़्यादा पील ऑफ निकाल के आएंगे, फिर ताकि हम बाद में उसकी डैमेजिंग को रिपेयर कर सकें, जो कि मैं अपनी वीडियो के प्रोसेस में बताऊँगी। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 के पास। देखो, स्टेप 1 में हमने जो सैंड पेपर से इतना ज़्यादा घिसा था हमारे वॉल को, तो उसकी वजह से ना डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। उस डस्ट पार्टिकल को आपको एक कपड़ा लेना है, गीला कपड़ा लेना है स्पेशली, और गीले कपड़े से आपको आपकी दीवार पूरी तरह से पोंछ लेनी है। उससे क्या होगा कि वो जो डस्ट पार्टिकल है वो पूरी तरह से निकल जाए, और फिर जो हमारा पेंट है वो अच्छे से इस पर अप्लाई हो सके। अब है हमारी स्टेप नंबर 3। देखो, स्टेप नंबर 3 में क्या आता है, जैसे मैंने आपको स्टेप फर्स्ट में ही समझाया था कि जब आप आपके वॉल को घिसोगे ना, तब आपको डैमेजेस समझ में आएगी कि कितनी ज़्यादा पील ऑफ हो चुकी है, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। तो इन गड्ढों को रिपेयर करने के लिए या फिर भरने के लिए हमें वॉल पुट्टी लगेगी। देखो, मैंने वॉल पुट्टी पहले लिस्ट में नहीं बताई, क्योंकि मैं मार्केट से नहीं लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वॉल पुट्टी पड़ी हुई थी। तो देखो, आपको वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए आपको वॉल पुट्टी लेनी है, और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और पानी की कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से ले लीजिए। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसका पेस्ट बना लोगे ना, तब आपके वॉल पे, देखो अभी मेरे वॉल पे बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो वो डैमेज मैंने इस वॉल पुट्टी से रिपेयर कर दिया। उस पर आपको सिंपली वॉल पुट्टी अप्लाई करनी है। अच्छे से आपको देख लेना है कि आपके वॉल पे कहाँ कहाँ डैमेज हो रखा है, वहाँ वहाँ आपको वॉल पुट्टी अप्लाई करनी है। और देखो, वॉल पुट्टी ना सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसे आपको एटलीस्ट, अगर ज़्यादा डैमेज है और आपने ज़्यादा वॉल पुट्टी लगाई, तो रात भर सूखने देनी होगी। अदरवाइज़ मेरी जो थी वो 2 से 3 घंटे में सूख गई थी। बट नहीं, वॉल पुट्टी कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि मैंने वॉल पुट्टी पे काम किया हुआ है मेरे क्राफ्टिंग में। अगर आपने इसे सूखने नहीं दिया और वैसे ही प्राइमर अप्लाई किया, तो वॉल पुट्टी बहुत ज़्यादा पानी पी लेती है। तो आप जितना भी प्राइमर अप्लाई करोगे, वॉल पुट्टी उसे सोख लेगी। ओके, तो इसे अच्छे से सूखने देना है। तो देखो, ये मेरी वॉल पुट्टी यहाँ पे सूख के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे भी शेप देने के लिए क्या करूँगी, स्मूथ करना होगा, तो इसे भी मैं सैंड पेपर से इसकी रब करूँगी, ताकि ये घिसते घिसते पूरी दीवार के लेवल पे आ जाए। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस पर कुछ ऊपर नीचे लग गया है। तो अच्छे से स्क्रब करने से क्या होगा ना, तो ये स्मूथ हो जाएगा। आते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे हम अप्लाई करने वाले हैं प्राइमर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर बेस्ड प्राइमर एशियन पेंट का। तो देखो यार, वाटर बेस्ड प्राइमर एंड ऑयल बेस्ड प्राइमर में क्या डिफरेंस होता है। तो वाटर बेस्ड प्राइमर जो होता है ना, इसमें आप पानी भी मिक्स कर सकते हो। और सेकंड चीज़, वाटर बेस्ड प्राइमर उन दीवारों पे लगता है जिन दीवारों पे, नई दीवारों पे लगता है मोस्टली, और जिन दीवारों के कलर जो होते हैं वो पक्के नहीं होते हैं, या फिर बहुत ही कम शेड्स के होते हैं, पेस्टल शेड, लाइट शेड, तो आप वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी दीवार बहुत पुरानी है एंड आपकी दीवारों पे दिए गए कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि पील ऑफ नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर दूसरा कलर देंगे तो भी वो छुप नहीं जाएंगे, तो आप ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हो। तो आपको अभी लग रहा होगा कि मेरी दीवार भी तो 20 साल पुरानी है, तो मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही। तो देखो, मेरा जो कलर था वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर था, इसलिए मैं वाटर बेस्ड प्राइमर यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ।
एंड ये है, मैंने पूरी तरह से प्राइमर दे चुकी हूँ और अभी आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि मैंने प्राइमर लगाने से पहले मेरी दीवार कितनी ख़राब थी। अभी मैं अपने प्राइमर का सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी किया तो भी चल जाएगा। यहाँ पे मैं सेकंड कोट अप्लाई करने के बाद ये सरफेस पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है। भारी मिस्टेक हो गया सर। 2 बार प्राइमर लगाने के बाद और अपने कलर का सत्यानाश करने के बाद मैं बेशर्मी की तरह यहाँ पे वाटरमेलन खाने बैठ गई। अब हम चलते हैं हमारी फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है स्टेप 5। यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा कलर लगाना है। मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि मुझे फील मून कलर करना है, बट एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी की पूरी पानी में चली गई, क्योंकि जैसा मुझे कलर चाहिए था मैं लेके आ तो गई हूँ, लेकिन ये वैसा टर्न आउट नहीं हुआ है, तो मेरा थोड़ा सा मूड चला गया था। जैसा ये मुझे चाहिए था वैसा वो अप्लाई करने के बाद वैसा लुक वो नहीं दे पा रहा था, बट इट्स ओके। वैसे भी जैसे वो फर्स्ट मेरी किचन जैसे लग रही थी उससे तो बेटर ही लग रही है। अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर्स वाइट कलर की दे रही हूँ, येलो पे वाइट कॉम्बिनेशन की। और फाइनल में आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ मेरे पूरे किचन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो आपको मेकओवर अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपके अगर कुछ सजेशंस हो गए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप इस वीडियो पे एंड तक आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना।